हेलो दोस्तों, तो आप सबका अमन क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से हैं। कहने का मतलब है लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर कौन व्यक्ति कार्य करता है। प्रथम व्यक्ति कौन है? आपका राइट आंसर होगा ए, चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों में, मतलब चौधरी चरण सिंह भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। कहने का मतलब है लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों हैं। राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसानी रह सकता है। कहने का मतलब है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, 6 मंथ तक, मतलब 6 महीने तक रह सकता है, मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। आपका राइट आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में वास्तविक कार्यपालिका है। कहने का मतलब है संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद है। आपका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत में गृह मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। आपका राइट आंसर डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो आपका राइट आंसर होगा सी, अगली लोकसभा के गठन के बाद। जब अगली लोकसभा की सीट के गठन होता है उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली करता है। आपका राइट आंसर होगा सी। दोस्तों भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, उसके आगे लिखना है मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। आपका राइट आंसर होगा सी, निर्वाचित किया जाता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। आपका राइट आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे उसको लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 76 के तहत। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के काम करता है। तो आपका राइट आंसर होगा सी, संघ तथा राज्य सरकार के लिए कार्य करता है। आपका राइट आंसर होगा सी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया जाता है। तो भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा सी, संसद की नियम की समिति की सिफारिश के लिए सिफारिश पर किया जाता है। आपका राइट आंसर होगा सी। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, किस संसदीय समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, लोक लेखा समिति को जुड़वा वाहन कहा जाता है, प्रकलन समिति की। आपका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। महाभियोग के बिना किसको हटाया जा सकता है। राइट आंसर सी होगा, किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्त नहीं करता है। तो राज्यपाल इनमें से किसकी नियुक्त नहीं करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य को राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है। आपका राइट आंसर डी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो किसी भारतीय राज्य की महिला प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनी थी। राइट आंसर ये होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। राइट आंसर ये होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा। राइट आंसर डी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत हो जाने की स्थिति में कितने दिन अंदर अधूरा दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो आपका राइट आंसर होगा सी, 7 दिन के अंदर खड़ा करना पड़ता है। राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? इसमें कब उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर डी, जब वह कुछ मतदान के लिए 1/6 मत भी प्राप्त कर दे, 1 मत से 6 लोग वोट दे दें, तब की जा सकती है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में अगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के लिए अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी। तो आपका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 333 में 333।